हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं। आप कहेंगे या आप सर 1000 वीडियो लाइक टारगेट क्यों रखा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको जो इसका नोट्स है, जी हाँ इसका नोट्स है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी पर। वहाँ पे सारे वीडियोस के नोट्स और PDF फ्री में भेजे जाते हैं। जी हाँ, किसी में आपको फ्री में, बिल्कुल बिना 1 रुपये दिए। आपको 1 रुपये नहीं देना होगा। तो ये जो वीडियो है इसका आपको फ्री नोट्स कहाँ पे मिल जाएगा? SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए तुरंत ज्वाइन करें SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। जी हाँ, पढ़ने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.skmstudyclasses.com। यहाँ पे सारे मॉडल पेपर, PDF नोट्स, वो भी आपको लिखित नोट्स मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम दोनों फ्री में आपको सारी चीज़ें, हर एक मटेरियल अवेलेबल कराती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कितने टॉपिक। तो टोटल जो यहाँ पे आपका टॉपिक है वो टोटल आपके 7 टॉपिक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, हर एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न बनते हैं ना, उन सारे को प्रश्नों को मैं कवर किया हूँ, चाहे वो लोकतियाँ हो, चाहे संधि विच्छेद हो। मतलब एक भी टॉपिक आपका बचा नहीं है। सारे टॉपिक आपको एक वीडियो में आज मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप 15 नंबर इसको वीडियो को देख के पक्का करेंगे। और यहाँ जो आपके पिछले साल प्रश्न बने थे, जो आपके पिछले साल पेपर में प्रश्न बने थे, उन्हीं को मैं यहाँ पे लिया हूँ। जो पिछले साल आपके पेपर में प्रश्न बने थे, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे मैं लिया हूँ। तो आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं क्लास 12th व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, और इसमें आपको 15 नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा। तो इस अगर 15 नंबर को आपको अगर चाहिए तो बिल्कुल आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और हमारे टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम क्या है? skmstudyclasses.com। पुनः से आप बोलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं टॉपिक शुरू करूँगा। क्या शुरू करूँगा? लोकतियाँ एवं मुहावरे, जो कि 2 अंकों का आपके पेपर में बनता है। लोकतियाँ और मुहावरे कितने अंकों का आता है? 2 अंकों का। केवल एक प्रश्न करना रहेगा, केवल एक प्रश्न करना रहेगा, और एक प्रश्न आपका 2 अंकों का पूछा जाएगा। तो ये क्लास 12 जर्नल हिंदी यानी सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे हिंदी और सामान्य हिंदी के जो व्याकरण है दोनों सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे लोकतियाँ और मुहावरा है। एक म्यान में 2 तलवार। एक म्यान में 2 तलवार। तो इसका मतलब क्या होता है ये देख सकते हैं। सन 2012 में जो DK कोड वाला पेपर था उसमें बना था, साथ ही साथ सन 2015 में DI पेपर कोड में बना हुआ प्रश्न है, आया था ये लोकतियाँ और मुहावरे। एक म्यान में 2 तलवार। तो इसका मतलब होता है एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना, यानी कि एक म्यान में 2 तलवार। यानी कि एक रूम है और उसमें 10 बच्चों के पढ़ने की जगह है, और इसमें आप कितने रख रहे हैं? 20, यानी कि 2 गुना ज़्यादा बच्चे रख रहे हैं। तो वही है कि एक म्यान में 2 तलवार, अर्थात जहाँ पे एक वस्तु रखी जा सकती है वहाँ पे 2 वस्तुओं को रखना। तो इसीलिए कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार। सारी चीज़ों को बहुत ही बारीक तरीके से और समझते हुए चलेंगे। कहीं भी आपको परेशानी होती है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना? सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, अब बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो एक म्यान में 2 तलवार हमारे साथ आपको याद करते हुए चलना है। इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो जाके SKM स्टडी टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया गया है। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? स्पष्ट बताओ, तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप मेरा साथ देंगे या फिर मेरे दुश्मन का। मतलब कि कहीं ना कहीं आप एक हैं लेकिन आप 2 के साथ रह रहे हैं, यानी कि आप मेरे भी साथ हैं, साथ ही साथ आप मेरे दुश्मन के भी साथ हैं। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अर्थात आप ये कह सकते हैं
कि यदि आपको मेरा साथ देना है तो मेरा साथ दें, यदि आपको दुश्मन का साथ देना है तो दुश्मन का साथ दें। और ऐसा नहीं है कि आप दुश्मन से भी मिले हुए हैं और मुझसे भी मिले हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए वह आगे वाक्य प्रयोग करता है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि एक व्यक्ति दो जगह नहीं रह सकता। या फिर आप मेरा साथ दीजिए या फिर आप मेरे दुश्मन का साथ दीजिए। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आएगी? नहीं? कमेंट कर दीजिएगा। जो ना समझ में आए तो बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है। दूसरे यहाँ पे लुक्तियाँ और मुहावरे हैं। हर एक लुक्तिया और मुहावरे आपको 2 अंक दिलाएगा, इसलिए आप ये जो 2 अंक है ना, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, तैयार करना है। इस बार यूपी बोर्ड में एकदम जो आपका हिंदी रहेगा उसमें आपको स्कोर करना है। स्कोर कितना करना है? तो आपका 100 अंकों का पेपर रहेगा, तो कोशिश करें कम से कम 95 प्लस लाने की कोशिश करें। यार हिंदी में कुछ भी नहीं है, हिंदी में कुछ भी नहीं है। व्याकरण से आपका जो ये हम इतना आपको प्रीवियस ईयर करवा देंगे ना, ये भाग 1 है। ये कितना है? भाग 1। आपको इसी प्रकार कम से कम हम आपको 30 प्लस वीडियोस देंगे। इसका 30 प्लस वीडियोस, सोचो 30 प्लस वीडियोस बहुत होते हैं आप सभी के लिए, अगर दे देंगे तो बहुत हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए यहां तक हो गया। अगला यहाँ पे है, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। यानी कि एक साथ कई काम करने से किसी में भी सफलता नहीं मिलती। एक साधे सब सद है, सब साधे जब सब जाए। यानी कि हमेशा कोई भी व्यक्ति है, मान लो महेश व्यक्ति है, अब ये क्या करता है, अब एक ही समय में ये पढ़ाई भी कर लेता है, एक ही समय में ये खेल कूद भी लेता है, एक ही समय में ये मोबाइल भी चला लेता है, एक ही समय में ये क्या करता है, घूम भी लेता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पढ़ाई का एक अलग टाइम होना चाहिए, आपके घूमने का एक अलग टाइम होना चाहिए, और आपके खेलने का एक अलग टाइम होना चाहिए, और आपके मोबाइल चलाने का, एंजॉय करने का एक अलग टाइम होना चाहिए। अगर आप एक साथ सभी काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये वही चीज को इस लुक्तिया मुहावरे में समझाया गया है कि आपको हमेशा एक समय में एक ही काम करना है, और सारे काम को एक साथ करेंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको मैं सबसे सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और ऐसी बेहतरीन आपको हम पढ़ाई करवा देंगे ना कि आप बिल्कुल 95% प्लस लेके आएंगे इस बार। तो एक साथ है सब सद है, सब साथ है जब सब जाए। यानी कि एक साथ कई काम करने से किसी में भी सफलता नहीं मिलती। तो ये 2012 डीजे पेपर में आया हुआ। वाक्य प्रयोग में क्या करेंगे, रमेश बेटा तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ाई करो या फिर सिर्फ पढ़ो। यदि नेतागिरी, समाज सेवा और ठेकेदारी करोगे तो हर काम में असफल रहोगी, क्योंकि एक कै साधे सब सद है, साधे सब जाए। यानी कि एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। यानी कि जो रमेश बेटा है उसको एक अंकल जी सलाह देते हैं, बेटा तुम यार कॉलेज पढ़ाई करने आए ना तो सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए, ये नेतागिरी क्यों कर रहे हो यार, समाज सेवा के चक्कर में क्यों पड़े हो, और रह रह के आप ठेकेदारी कर रहे हैं। यानी कि आप जब हर काम को करेंगे तो आप हमेशा और हमेशा असफल रहेंगे, क्योंकि हर काम के लिए आपको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा और अलग अलग आपको विचार ले आने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो आप एक समय में एक ही काम करें। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। दूसरा वाला टॉपिक क्या है आपका, संधि विच्छेद। 3 अंकों का आपका संधि विच्छेद आएंगे, यानी कि आपके 3 प्रश्न यहां से रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा, तो आप क्या 3 अंक आएंगे, यानी 3 प्रश्न आएंगे तो 3 अंक आपको ये दे देगा। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत, कहीं से भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट कर देंगे, बिल्कुल भी आपको कहीं से भी परेशानी हम नहीं होने देंगे। ये प्रॉमिस SKM स्टडी का है, ये प्रॉमिस SKM स्टडी का है। बता दीजिए सबसे दिल खोल के किया गया SKM स्टडी, और फ्री में हमारे बोर्ड की तैयारी करवाएगा। तो सबसे पहला संधि विच्छेद है यद्यपि। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि क्या संधि विच्छेद है, देख सकते हैं सन 2012 DL पेपर में आया है, सन 2019 CQ पेपर में आया है, और सन 2020 ZI पेपर में ये प्रश्न बना है। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है। तो 3 अंक बिल्कुल आपको पक्का करना है, 3 अंक बिल्कुल आपको पक्का करना है। एक बार अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए,
वीडियो लाइक टारगेट आप केवल 1000 लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका पीडीएफ है, जैसे ही 1000 लाइक टारगेट होगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां से सारे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर कीजिए कि यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्य धन अपि, य धन धिप, यद्या धन अपि या फिर यदि धन अपि। तो जो यद्यप का संधि विच्छेद होगा उसका सही आंसर हो जाएगा आपका घ। क्या हो जाएगा? यदि धन अपि। यदि धन अपि किसका संधि विच्छेद होगा? आपका यद्यप का संधि विच्छेद होगा। यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? यदि धन अपि होगा। अगला यहाँ पे दूसरा वाला है, चंद्रोदय का संधि विच्छेद है। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या है? 2012 डीके पेपर में ये प्यारे लाडलो बना था कि चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या है। सन 2012 में ये प्रश्न बना था, किस पेपर में? डीके वाले में बना था। चंद्रोधन दयः, चंदे धन उदयः, चन धन द्रोदयः या चंद्रधन उदयः। तो चंद्रोदय या चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? चंद्रधन उदय, यानी कि घ वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्र धन उदय। चंद्र धन उदय चंद्रोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, क्या है? वधुधन, वधुधन सवह, यानी कि वधुत्सव का संधि विच्छेद है। 2016 SZ पेपर में, 2020 JDS पेपर में, 2021 DH पेपर में बना हुआ प्रश्न है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। तो मैं यही बात तो आपको समझा रहा हूँ कि मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को लूंगा जो कि आपके पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं। पिछले 7 सालों से पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो वधुधन उत्सव, यानी कि वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव या फिर वधधन उत्सव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वधुधन उत्सव हो जाएगा। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि SKM स्टडी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए फ्री नोट्स पीडीएफ के लिए। साथ ही साथ हम यूपी बोर्ड के नोटिफिकेशन भी अपनी वेबसाइट SKM स्टडी के द्वारा देते हैं, इसलिए SKM स्टडी को जरूर एक बार गूगल सर्च करें। फ्री नोट्स के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी। अगला यहाँ पे है, विभक्ति की पहचान करने पर आपके 2 अंक मिलेंगे। यदि आप ये विभक्ति की पहचान कर लेंगे ना तो आपको आराम से 2 अंक मिल जाएंगे और कोई छीन नहीं सकता ये 2 अंक आपको लाने से। जगते, जगते में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो इस पर 2012 में प्रश्न बना DO पेपर में, 2013 में प्रश्न बना AZ पेपर में, 2016 में प्रश्न बना SZ पेपर में, 2017 में बना NB पेपर में और 2018 में बना BA पेपर कोड में। तो जो जगते होता है इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो जगते में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। जगते में कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और गंगाय, गंगाए या गंगाए में कौन सी विभक्ति वचन है? तो गंगाए में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। गंगाए में कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अब यहाँ पे शब्द युग्म आ गया। कितने अंकों का मेरे लाडलो? 2 अंकों का शब्द युग्म आएगा पेपर में। कितने अंकों का आएगा? 2 अंकों का। चलिए देख लेते हैं। पहला है श्रमण और श्रमण, 2020 जेडके और जेडीजे, ये पेपर कोड में बना हुआ है। क्या है यहाँ पे? तो देख लीजिए, श्रवण और श्रमण। पाप और पुण्य होता है, सज्जन और दुर्जन होता है, कान और बिच्छू होता है, सावन और परिश्रमी होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है श्रवण। जो श्रवण मतलब होता है आपका कान। क्या होता है? श्रवण मतलब कान होता है। और श्रमण, श्रमण का मतलब होता है आपका भिक्षु या फिर जो भिक्षक होता है या जो भिक्षा मांगने वाला। भिक्षा मांगने वाला को क्या कहते हैं? भिक्षु कहते हैं। भिक्षा मांगने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? भिक्षु कहते हैं। तो
श्रवण और श्रवण का क्या हो जाएगा, कान और भिक्षु हो जाएगा। अगला है वसन और व्यसन, वसन और व्यसन, जो कि 2016 SY पेपर कोड में, 2019 CX पेपर कोड में, 2020 JDI पेपर कोड में बना हुआ प्रश्न है। वसन मतलब क्या होता है और व्यसन का मतलब क्या होता है। विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। तो वसन और व्यसन का मतलब होता है, वसन मतलब होता है आपका वस्त्र, वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, और व्यसन मतलब होती है आदत। यानी कि वसन और व्यसन का मतलब क्या होता है, वस्त्र और आदत होती है। क्या होती है, वस्त्र और आदत होती है। अगला यहाँ पे अविराम और अभिराम, 2012 DM पेपर में आया, 2014 CK पेपर में आया, 2015 DH पेपर में आया, 2017 MY पेपर में आया है, और 2020 JDH पेपर में आया है, और 2020 ZJ पेपर में आया है। तो अविराम और अभिराम का मतलब क्या होता है, लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, या फिर सुंदर और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो अविराम और अभिराम मतलब क्या होता है, अभिराम और अविराम मतलब होता है आपका बिना रोक के और सुंदर, बिना रोक के अविराम, अभिराम मतलब कि आपका सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है। तो मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल सर्च कर सकते हैं फ्री PDF नोट्स, लिखित नोट्स के लिए skmclases.com, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में नोट्स PDF के लिए। SKM स्टडी, जो ये वीडियो आपको पढ़ रहे हैं ना, इसका जो ये PDF जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इस PDF पे, इसको मैं आपको भेज दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला है एक शब्द के लिए दो शब्द, यानी कि इसको अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। ये आपके पेपर में 2 अंकों का बनता है। कितने अंकों का बनता है, 2 अंकों का बनता है। अंबर, अंबर, अंबर के कौन कौन से आपके शब्द होते हैं, देखिए ये 2012 में DM प्रश्न बना, DN में, 2013 AW पेपर कोड में AY और AZ बना, 2014 में CI और 2016 में SZ, 2018 में BA पेपर कोड बना, 2019 में CT पेपर कोड और CX, साथ ही साथ 2020 में ZJ पेपर कोड बना। तो अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, और क्या होता है, आकाश होता है। दूसरा है अली, अली मतलब क्या होता है, भौरा होता है, सखी होती है और बिच्छू होती है। अली का मतलब क्या होता है, भौरा, सखी और बिच्छू होती है। अगला है यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपके पेपर में 2 अंकों का बनेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कितने अंकों का आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके 2 अंकों का आएगा। यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, 2016 SZ, 2020 ZH पेपर में बना, ZH पेपर में बना, ZH पेपर में बना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 अंकों का आता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है, नहीं करता, यानी कि अगर आ जाता जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं हम लोग, नास्तिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जिसे काटा ना जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। और ये 2016 SY पेपर कोड बना हुआ प्रश्न है, जिसे काटा ना जैसे उसे क्या कहते हैं, आपका अकाट्य कहते हैं। अब यहाँ पे है आपका 17वां जो है टॉपिक, मैंने 7वां टॉपिक है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना। 2 अंकों का आता है आपका अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना। पूरा ऐड करेंगे तो आपका 15 अंक मिलने वाला है आपके पेपर में। सोचिए इसी प्रकार अगर आप 100 तैयार कर लीजिए ना, 100 तो आपके 15 अंक आपको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये अब 100 पेपर इसी प्रकार मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से तैयार भी हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं यार। चाहिए फटाक से ज्वाइन कीजिए यार SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लास खत्म होगी इसकी PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। साथ ही साथ इसका लिखित जो है हमारे वेबसाइट skmstudyclasses.com पे मिलेगा। तो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे को विद्यालय जाना है 2011 HJ पेपर कोड में बना है। तो मेरे को विद्यालय जाना है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे विद्यालय जाना है। मेरे को विद्यालय जाना है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे विद्यालय जाना है।
दूसरा है यह संतरे मीठे हैं। 2011 एचजे पेपर में बना हुआ प्रश्न है, यह संतरे क्या है? मीठे हैं। तो ये संतरे मीठे हैं, यह संतरे मीठे यानी कि ये संतरे मीठे हैं, ठीक है ना। यह और ये यहाँ पे हाँ उठा के ये कर दीजिएगा, यहाँ पे मेरे को जहाँ पे यहाँ पे मुझे कर दीजिएगा। मेरे को विद्यालय जाना, ये कोई भाषा हुई? नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। तो यहाँ पे मैंने क्लास ट्वेल्थ हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने बताया है लाडलू ग्रामर के, इसलिए आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए और ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फ्री नोट्स पीडीएफ के लिए। और हमारे वेबसाइट गूगल सर्च जरूर करें, गूगल सर्च जरूर करें skmstudyclasses.com को। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।